स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य। लेकिन उसको करने से पहले हम हर बार की तरह अपनी एक बार हिंदी की दोहराई करेंगे, जिससे अभ्यास कार्य को करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन कौन सी भाषा हुई? संस्कृत। यह अनेक भाषाओं की जननी भी है, यानी कि जन्म देने वाली भी है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना भी इसी भाषा में सुरक्षित है और संस्कृत के महत्व के विषय में सभी जानते हैं। यह भाषा वैज्ञानिकी भी है और कंप्यूटर के लिए भी सबसे उत्तम है। और इसका जो साहित्य, वेद, पुराण, नीति, चिकित्सा सब जो है वो समृद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध भी है और प्रगति को भी है। कालिदास जो है वो विश्व कवि है और उनका काव्य सौंदर्य अनुपम या अतुलनीय है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। गणित में शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चिकित्सा शास्त्र में का योगदान किसका प्रसिद्ध है विश्व में? चरक सुश्रुत का। यानी कि संस्कृत में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, विमान आदि जो है ये सब उल्लेखनीय है या प्रसिद्ध है। संस्कृत में बहुत सी सूक्तियां हैं जो हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, 3 शेर एक पीछे है, 4 शेर, और इसके नीचे भी क्या लिखा होता है? ये सत्यमेव जयते। आपने इसको कहाँ देखा है? पैसों के ऊपर भी होता है, जो सिक्के होते हैं उनके ऊपर बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है सत्य की ही जीत होती है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियां हैं कौन कौन सी है? जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधैव मतलब पृथ्वी जो है वो एक परिवार के समान है। विद्या अमृत के समान है, या विद्या से हमें अमृत मिलता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। सबके साथ अच्छा और अपनेपन जैसा व्यवहार करना भी हमें संस्कृत ही सिखाती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल एक धार्मिक साहित्य है, लेकिन यह धारणा कैसी है? गलत है। संस्कृत जो है वो संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विषय भी उल्लिखित है, यानी कि मानव जीवन के विषयों के बारे में भी बताया गया है। जैसे महापुरुषों के जीवन के, महापुरुषों की मति यानी कि बुद्धि के बारे में, उत्तम लोगों के धृति यानी कि धैर्य के बारे में, सामान्य व्यक्ति के जीवन के बारे में भी बताया गया है संस्कृत में। इसलिए हमें संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके और इसमें सुधार हो सके। कहा भी गया है कि अमृत जो है संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। संस्कृत को पढ़ने से क्या लगता है? जैसे हम अमृत का पान कर रहे हैं या पी रहे हैं। तो संस्कृत कैसी है? अमृत के समान है, आसान है, सरस है और कैसी है? अमृत है। भाषाओं में, सभी भाषाओं में ये कैसी है? महान है और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुते है, यानी कि हमें बोल के देखना है। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। का भाषा प्राचीनतमा? कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कै अकरोत्, कि शून्य का प्रतिपादन यानी कि खोज जो है वो किसने की थी? आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र जो है वो कौन सा है? अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कि किस भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, यानी कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। संस्कृत भाषाया का
अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या जो है हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है। सुक्त्य है, सुक्तियां। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में, वहां एक क्या था, एक पद में लिखना था, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य में लिखना है। पहला है हमारा, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है। संगणकस्य कृते है संस्कृत में वो सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम जो है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मये कई समृद्धम अस्ति, कि संस्कृत के साहित्य में क्या क्या समृद्ध है। कि संस्कृत वाङ्मयम वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादि भी च समृद्धम अस्ति, कि संस्कृत भाषा के वाङ्मय साहित्य में वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध है। अगला है हमारा, संस्कृतम किम शिक्षयति, कि संस्कृत जो है हमें क्या शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार कर्तुम शिक्षयति, कि संस्कृत भाषा सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करने का, यानी कि अपने जैसा ही, जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थं पठनीयम, कि हमें भी संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। मनुष्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, मनुष्य समाज के परिष्कार के लिए, यानी कि उसमें सुधार के लिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप से हमें जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। ये बच्चों को जल्दी से याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। ये देखिए, पहली लाइन गति प्रथमा, गति है, गति गत्य है, हमें इसी की तरह अपनी लाइन भी लिखनी है। गति के समान क्या है, मति, हमें भी प्रथमा ही लिखनी है। ये बात ध्यान रखना कि वहां प्रथमा दी हुई है, हमें प्रथमा लिखनी है। तो गति थी, मति थी, तो पहली लाइन में क्या आया, विसर्ग, हम भी सेम लिखेंगे, विसर्ग लगाएंगे, मति है। फिर गति में क्या होता, छोटी की मात्रा थी, बड़ी की हो गई, तो हम भी मति में बड़ी की कर देंगे। उसके बाद गति से क्या बना, गत्य है, उसी तरह मति से मत्य है, ठीक है, पीछे विसर्ग लग गई। इसी तरह बुद्धि का द्वितीय है, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि है, हमें बुद्धि की तरह प्रीति का द्वितीय लिखना है। तो क्या था यहाँ पे, बुद्धि का बुद्धिम, यूं का यूं बुद्धि है, पीछे मैं लगा हुआ है, हम भी प्रीति लिखेंगे और पीछे मैं लगाएंगे हलंत के साथ, क्योंकि यहाँ हलंत है। आगे बुद्धि में क्या हुआ कि बड़ी की मात्रा बनी, हम भी प्रीति में बड़ी की लगा देंगे। फिर बुद्धि बड़ी की लेकिन विसर्ग के साथ, इसी तरह प्रीति में बड़ी की विसर्ग के साथ। नीति ये तृतीया है, तो नित्या नीतिभ्याम नीति भी, शांति का भी हम इसी तरह करेंगे। इन्होंने क्या किया, नीति में नी साथ है लेकिन तय की मात्रा हटाई और तय को आधा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, लास्ट का क्या है, तय है, तय का क्या करेंगे, मात्रा गायब और आधा, और पीछे क्या था, इन्होंने या लगाया था, हम भी क्या करेंगे, शा, आधा न तो हमारे पास था, तय का आधा करेंगे और फिर या, शांत्या। अब ये न हमारे पास ऑलरेडी था, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया। अब नीतिभ्याम शांतिभ्याम, नीति भी, नीति
यू का यूं है बिल्कुल, भी लग गया इसके साथ और विसर्ग लग गई, हम भी शांति भी और विसर्ग लगा देंगे। इसी तरह आप इस सारे को बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमें ऊपर वाले का ध्यान से कॉपी करना है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा याद करने में। ठीक है। प्रकृति चतुर्थी हमें इसकी तरह बनाना है, प्रकृत्यै प्रकृत्ये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य। अब आगे गीति का पंचमी बनाना है, तो गीत्या, ये कीर्ति था। आप सोचेंगे ये रे कहाँ से आया, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वर्ड चेंज करना है। ठीक है। गीत्या, यहाँ पे रे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इस रे को यहाँ नहीं लगाएंगे, ये इसके साथ है तो ये चलेगा। गीत्याः गीते है, गीतिभ्यः। कृति का कृते, ये सुक्ते था कृते, लास्ट वर्ड चेंज किया है। कृत्याः कृत्योः, भीति भीत्यां भीत्योः भीतिषु। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित तानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः है, कि जो रेखांकित शब्द है इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण शब्द लिखने हैं। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ही ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। इसकी जगह क्या आएगा, का, कि क्या सुरक्षित है। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत कंप्यूटर के लिए भी सबसे उत्तम भाषा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्य, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, कि शल्य क्रिया का वर्णन भी संस्कृत साहित्य में है। तो इसकी जगह क्या आएगा, कस्मिन, किसमें है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, कि वरिष्ठान प्रति, वरिष्ठान बड़ों के लिए, प्रति उनके प्रति, अस्माभि हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। कान प्रति, किसके प्रति हमारा व्यवहार प्रिय होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनंच लिखत, कि उदाहरण के अनुसार हमें विभक्ति वचन लिखने हैं। संस्कृते है षष्ठी एक वचन। अब गति है प्रथमा का एक वचन है ये, इसके लिए आपको कोई भी शब्द रूप याद करना होगा, उसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पता होगा तभी लिखेंगे ना। गति है प्रथमा का एक वचन है, नीति द्वितीया एक वचन, शुक्त्य है प्रथमा बहुवचन है, शांत्या तृतीया एक वचन है, प्रीत्यय चतुर्थी एक वचनम, मतीषु सप्तमी बहुवचनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, कि हमें इनको जोड़ना है, यानी कि यथा योग्य, जो जिसके साथ उचित है वही हमें मिलान करना है। पहला है कौटिल्येन, कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्येन, कौटिल्येन या चाणक्येन, इसने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरकशुश्रुतौ, चिकित्सा शास्त्र होता है मेडिकल साइंस, इसमें किसका योगदान है, चरक और सुश्रुत का, यानी कि ये दो भाई थे, चरक और सुश्रुत, इनका योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने, जिसका दूसरा नाम है भास्कराचार्य, यानी कि जैसे कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, वैसे ही आर्यभट्ट को भास्कराचार्य भी कहते हैं। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, सुक्त्य है अभ्युदयाय है प्रेरयन्ति, यानी कि उन्नति के लिए हमें सुक्तियाँ जो है संस्कृत की वो प्रेरित करती है। ओके स्टूडेंट्स।